बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजापुर की खबर के साथ, जहां एक प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर जवान की मौत हो गई है। आपको बता दें, सीएएफ में पदस्थ था जवान मोहन नाग। प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर जवान की मौत हो गई है। वहीं जिला अस्पताल से रायपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस मामले की पुष्टि की है। वहीं तर्रेम थाना क्षेत्र में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में जवान आ गया और जवान की मौत हो गई। वहीं खबर बिलासपुर से, जहां 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, अपहरण की झूठी कहानी बताकर हत्या की गई है। होने वाले जीजा ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है शादी के कार्यक्रम को टालने के लिए होने वाले जीजा ने ये साजिश रची और एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर में अपहरण की झूठी कहानी बताकर होने वाले जीजा ने 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है शादी के कार्यक्रम को टालने के लिए आरोपी ने यह साजिश रची। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस खबर पर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़ गए हैं। उमेश, पूरा मामला बताया जा रहा है कि होने वाले जीजा ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब तक पुलिस जांच में और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये पूरा मामला मस्तूरी क्षेत्र के पचपेड़ी थाना का मामला है, जहां पर कल सगाई समारोह का कार्यक्रम होना था, लेकिन जो मृतक का जीजा है ओम नायक, उसने यहां पर आकर घर में बताया कि उसके साले का अपहरण हो गया है। लिहाजा इस पूरे मामले को देखते हुए परिवार वालों ने थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखाई। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। वहां पर आईजी रतन लाल डांगी और तमाम जो आला अधिकारी है पुलिस के, वो वहां पर पहुंचे और इसकी खोजबीन शुरू की। लिहाजा उस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ की कि किसी ने युवक को अपहरण करते हुए देखा है क्या, लेकिन किसी ने जब ये बात कहा कि किसी ने उसे अपहरण करते हुए नहीं देखा, तो पूरा शक उसके जीजा ओम नायक पर गया और ओम नायक पर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिस पर ओम नायक ने बीती रात देर रात उसने अपनी इस पूरी घटना को कबूल किया है। और जो कारण निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि वो युवती से पहले प्रेम करता था, घर वालों ने उसकी शादी तय की थी, लिहाजा वो शादी से इनकार करना चाहता था, मना करना चाहता था, नहीं करना चाहता था शादी। यही वजह है कि उसने एक झूठी कहानी रची कि युवक के अपने साले की अपहरण किया और उसको एक छात्रावास जो है वहां पर कन्या छात्रावास, वहां ले जाकर उसके गले को घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और इस पूरे मामले की जब ये पूरी बात पुलिस के सामने रखी गई है, उसने पूछताछ में बताया, तो जो लोग हैं वो सख्त रह गए कि एक युवक अगर शादी नहीं करना चाहता तो उससे पहले ही मना कर देना था, लिहाजा उसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना पड़ा। हालांकि अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली और भी इस मामले पर पहलू पर जांच कर रही है कि कोई और वजह है क्या उस युवक को हत्या करने की। जी, बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे संवाददाता, जैसा उन्होंने बताया कि 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई और अपहरण करने की झूठी कहानी बताकर होने वाले जीजा ने ही इस घटना को अंजाम दिया। उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और निजी आयोजनों में सरकारी अमले के दुरुपयोग का नया उदाहरण सामने आया। संसदीय सचिव शकुंतला साहू के जन्मदिन में सरकारी कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगा दी गई। इसका फरमान पलारी जनपद पंचायत के सीईओ ने जारी किया। वहीं जब इस पर बवाल मचा और इसकी भनक कलेक्टर सुनील जैन को लगी, तो उन्होंने मामले में दखल देते हुए आयोजन को ही रद्द करवा दिया। बता दें कि कसडौल विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू का कल जन्मदिन था। इसके लिए क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। ऐसा ही एक कार्यक्रम पलारी जनपद पंचायत के सभागार में होना था। इसके लिए जनपद पंचायत के सीईओ ने बकायदा आदेश निकालकर 35 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी थी। सबको टेंट, दरी, बैठक व्यवस्था, मंच व्यवस्था, अतिथियों का स्वागत, जलपान, सैनिटाइजर, स्वच्छता, पार्किंग व्यवस्था के अलावा मंच संचालन तक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। 1 मार्च से बिलासपुर से दिल्ली उड़ान शुरू होगी। राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये बात कही। हरदीप पुरी 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। उड़ान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत देश भर में 56 नए एयरपोर्ट और 700 से ज्यादा रूट तैयार हुए हैं। आम लोगों के लिए उड़ान को आसान बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है।
वहीं निजीकरण का लगातार विरोध कर रही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। 2021 और 22 का जो बजट है, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए जो एलोकेशन है 3,650 करोड़। 2017 में मोदी जी की सरकार ने एक नई योजना बनाई। उड़ान योजना के तहत 56 नए हवाई अड्डे हैं, वो बनाए। पहले थे कुछ हवाई पट्टी थी वहां पे, उसको बड़ा किया। उड़ान योजना में 700 से अधिक रूट अवार्ड किए गए, जिसमें से 311 ऑपरेशनलाइज हो गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई शहर हैं जिससे जुड़ेंगे। मुझे कहा जाता है कि आपके यहाँ एक कोई आंदोलन चल रहा था कि बिलासपुर को कनेक्ट करने के लिए। मैं समझता नहीं आंदोलन क्यों चल रहा था। 1 मार्च से बिलासपुर से एयर सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि शायद लोड पेनल्टी के साथ कैसे हम दिल्ली बिलासपुर डायरेक्ट फ्लाइट भी कर सके, और हम एयरलाइन से भी बात करेंगे और हमारे तरफ से प्रयत्न रहेगा। एयरपोर्ट अच्छे चल रहे हैं, पर जब अगर आप प्राइवेट कैपिटल उसमें लाते हैं तो उससे जो एक्टिविटी है कई गुना बढ़ती है। जेवर जो दिल्ली के बगल में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, दिल्ली और जेवर का कंबाइंड ट्रैफिक 140 मिलियन से ऊपर होगा। जो लंदन का हीथ्रो है, हीथ्रो, गैटविक, स्टैनस्टेड, उससे भी मिला के ज्यादा होगा। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेंगे, हमारे हवाई अड्डे भी बढ़ेंगे, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेंगी, हब्स भी बनेंगे। तो राहुल गांधी जी को थोड़ा इन चीजों पे जरा कंसंट्रेट करना चाहिए कि क्या क्या उनमें कमी रही। और केंद्र सरकार के मंत्री इन दिनों देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट के फायदे गिना रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर पहुंचे। बजट पर बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद भी बजट में एक नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बुद्धिजीवियों को छोड़कर आम लोगों से इस पर चर्चा करे। बीजेपी लोगों को बताए कि बजट ने उन्हें क्या दिया। पीएल पुनिया ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्रीय मंत्री क्या चीज बताने आए हैं। बजट में कुछ है ही नहीं तो बुद्धिजीवियों को क्या बताएंगे। वो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करेंगे। नहीं, उनसे पूछा जाए कि क्या चीज़ बताने आए, क्योंकि बजट की धमक तो उसी दिन जाती है, उसी दिन सेंसेक्स दिखाई दे देता है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और दूर दूर तक जब 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम अलग से सेस लगा दिया और 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पे सेस लगा दिया, तो ये इनसे पूछना चाहिए कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। आम जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, डीजल है, पेट्रोल है, या हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करें। बुद्धिजीवी सम्मेलन करने के बजाय आम आदमी सम्मेलन क्यों नहीं करते? भाई आम आदमी तक सरकार क्या कर रही है वो संदेश जाना चाहिए। बुद्धिजीवी सम्मेलन में क्या वो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, मैं नहीं समझता। वहीं पेट्रोल पर लगने वाले कृषि सेस को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि कृषि सेस में राज्यों को नुकसान होगा, साथ ही आम लोगों पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले कृषि सेस से बचना चाहिए था। इस बात का है कि जो आप सेस लगाए हैं पेट्रोल डीजल, ये तो वापस होना चाहिए। बेतहाशा वृद्धि हो रही है, एलपीजी में, गैस सिलेंडर में वृद्धि हो रही है, पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हो रही है। इससे आम जनता के पर बोझ बढ़ने वाला है और इससे महंगाई बढ़ेगी। देश के अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था उससे बिगड़ने वाली है। इसलिए इस सेस को वापस लिया जाना चाहिए और सेस की राशि है वो राज्यों को नहीं मिलेगा, केवल केंद्र को मिलेगा। ये हानिकारक है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम के 3 दिन के दौरे पर गए और असम में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं। असम में 14 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा भी प्रस्तावित है। इस लिहाज से सीएम भूपेश का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही कहरदेव जिले की महामोर विधानसभा में चाय बागान के वर्करों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में करीब 5000 वर्कर शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि असम में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। बागान के वर्कर्स को भी कांग्रेस से उम्मीदें हैं क्योंकि बीजेपी ने इन्हें धोखा दिया है। पूरा विश्वास है कि दूसरी बार मैं असम आया हूँ और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम जनता में परिवर्तन की चाहत है क्योंकि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी उसे एक भी पूरा नहीं किया है और इस कारण से बदलाव की चाहत लोगों में है और मुझे पूरा विश्वास है सत्ता परिवर्तन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे पीएल पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को फ्री हैंड दे दिया है। संगठन के नेताओं से चर्चा के बाद तय हुआ है कि पहले जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटी के गठन होंगे। इसके बाद जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति होगी। अब तक कांग्रेस संगठन का विस्तार निगम मंडल की नियुक्ति होने तक टाल दिया गया था, लेकिन निगम मंडल की नियुक्ति के बाद ही संगठन विस्तार करने की तैयारी थी। लेकिन निगम मंडल की नियुक्ति में देरी की वजह से पहले संगठन के विस्तार का फैसला लिया गया है। एक संगठन विस्तार की संभावना है। आदरणीय पीएल पुनिया साहब छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे और सत्ता और संगठन को रिचार्ज करके गए हैं। हमको कैसे काम करना है, सरकार की योजनाओं उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच संगठन के माध्यम से कैसे जाना है, उसके बारे में हमें दिशा निर्देश मिला है। हम प्रदेश के हमारे प्रदेश बॉडी और जिलाध्यक्षों की कल बैठक हुई थी। हम जिला स्तर पर जाके हमारे जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करके हम सरकार की बातें आम जनता तक पहुंचाएंगे। आजकल में जिला कार्यकारिणी का डिक्लेरेशन हो जाएगा और उसके बाद ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जेसीसीजे की कोर कमेटी में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इसके लिए फरवरी के आखिर तक कार्यकारिणी का गठन होगा। इसमें प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी बनाई जाएगी। कार्यकारिणी गठन की जिम्मेदारी विधायक धर्मजीत सिंह को दी गई है। जहाँ जहाँ नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ हम लोगों ने अपनी अब कमर कस ली है। लोगों के बीच एक सशक्त विकल्प के रूप में हमने पहुँचने का निर्णय लिया है। माह के अंत के पहले तक प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वहीं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जीवनी किताब के रूप में लोगों को पढ़ने के बाद अब सिल्वर स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगी। जेसीसीजे ने अजीत जोगी के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी में बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी, जिसका बजट करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक होगा। फिल्म की पटकथा तैयार हो गई है। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में फिल्म बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। इधर सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जवानों ने पलामगुड़ू के पास से 39 स्पाइक होल बरामद किए। 600 से ज्यादा लोहे के स्पाइक्स भी यहां बरामद किए गए। वहीं पूरी कार्रवाई सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने की है। तो लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए नक्सलियों के इरादों को नाकाम करते हुए एक और नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया है सुकमा के सीआरपीएफ जवानों ने, जहां 600 से ज्यादा लोहे के स्पाइक्स बरामद किए गए, 39 स्पाइक होल बरामद किए गए और ये पूरी कार्रवाई सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने की। जांजगीर चांपा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पैरोल पर छूटे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला वार्ड नंबर 13 का है, जहां रहने वाला प्रकाश दुष्कर्म और हत्या के मामले में बिलासपुर जेल में सजा काट रहा था और कुछ दिन पहले ही पैरोल पर छूटा था।
वहीं आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। 2011 के रेप केस और मर्डर में बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद था, पेरोल में छूट कर आया था। कुछ दिन पहले ही जो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा विवाद कर धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दिया है और स्वयं जहर पॉइजन पी के अभी हॉस्पिटल में वर्तमान में मामले की जांच अब सूक्ष्मता से की जा रही है। इधर पेंड्रा में एक शख्स ने नाबालिग को झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया, जिसके 12 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा पीड़ित के परिजनों ने किया। परिजनों की माने तो उनके पूरे परिवार ने रात में एक साथ खाना खाया था, पर उन्हें सुबह पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं है। इसके बाद परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पेंड्रा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के बाद संतोष के पास से पीड़ित को छुड़ाया। आरोपी संतोष की उम्र महज 19 साल है, इसलिए पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा के लेमरू में नाबालिग से गैंगरेप और 3 लोगों की हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने पीड़ित परिवार की सुध ली। आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने बरवानी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। परिजनों ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को दी। वहीं आयोग ने सहायता राशि के तौर पर 4,12,000 रुपए चेक भी परिजन को दिया। साथ ही पीड़ित परिवार के 5वीं पास बेटे को आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम में काम दिलाने का भरोसा भी दिलाया। आज पीड़ित परिवार से मिले, पूरा जायजा लिए और 3 लोग उनके यहाँ मृत्यु हुई है, तो उन सब परिवार के लिए हम लोग भी शोक व्यक्त करते हैं और उस परिवार के प्रति हम लोग जितना ज़्यादा सहयोग हो सके शासन से दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये हमारे कोरबा जो जाति हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, और इन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए था, और जो भी अत्याचारी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर एस.के. अलंग को राष्ट्रीय स्तर पर शोध के लिए सम्मानित किया। बेहतर काम और लेखन के लिए उन्हें 1 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार उनकी लोकप्रिय किताब छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति के लिए दिया गया। डॉक्टर अलंग ने अपनी इस किताब में छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास को लिखा है। डॉक्टर अलंग छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासत, जमींदारियां और जनजातियों पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। छत्तीसगढ़ पर उनकी 10 से अधिक किताबें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। डॉक्टर अलंग को दिनकर सम्मान, श्रीकांत वर्मा सम्मान, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुके हैं। अपेक्षा हमेशा ये होती है कि लोग अच्छा काम करें, पर अब देखना दिन भर में भी एक अच्छा काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आप बेहतर कर रहे हो और बेहतर में सर्वश्रेष्ठ हो जाना तो पुलकित करता है। हर एक को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर कुछ अच्छा हो रहा होगा तो उसकी प्रतिध्वनि बहुत गूंज के साथ सुनाई देती है, परंतु अगर अपने आसपास अच्छा हो रहा होगा तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। तो अगर अपने लोग सम्मानित करते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में अरपा महोत्सव की शुरुआत के साथ ही साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइकिल रैली गौरेला के केवंची से शुरू होकर पेंड्रा धनपुर होते हुए गंगनई और मरवाही तक पहुंची। रैली में विजय प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किया गया। वहीं रैली में स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश के अन्य जगहों से 500 से भी ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। अरपा महोत्सव कार्यक्रम में मूवी मेकिंग प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, स्प्रे की पत्रकारिता और वर्तमान मीडिया की चुनौती पर व्याख्यान के साथ ही लेजर लाइट शो और पुरातत्व धरोहर की प्रदर्शनी का भव्य आकर्षण का केंद्र बने हुए। लॉकडाउन के बाद युवा खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नई तकनीक से खेती कर रहे युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कोरबा के गौरव साहू ने, जिनसे अब दूसरे किसान भी खेती के गुण सीखने पहुंच रहे हैं।
खेत में दिख रही ये ब्लैक लेयर, क्रेट्स में रखे ये लाल टमाटर, इन टमाटरों को मल्टी लेयर खेती से उगाया गया है। खास बात यह भी है कि खेती की इस तकनीक को कोरबा के एक युवा गौरव ने तैयार किया है। इस पद्धति में एक ही समय में जमीन के अंदर और जमीन के बाहर खेती की जा सकती है, जिससे 2 गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। मल्टी लेयर जो होता है, जैसे कि हमारे अदरक हैं, हमारे ये आपके प्याज हैं, ये तो ज़मीन के अंदर पे होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से अपने धनिया, मेथी, पालक, जो भाजी सिस्टम है या छोटा मोटा और भी कुछ भी है, उसको हम लगा देते हैं। तो क्या एक रूटिंग पे चलता है वो, उसको मैं क्या कंटिन्यू जैसे 15 दिन 20 दिन में मैंने उखाड़ लिया, उसको मैंने मार्केट में बेच दिया। तो क्या कि मेरे जो 6 महीने का जो बैठा हुआ कार्य है वो कम से कम कंटिन्यू चलते रहेगा। गौरव 2 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। गौरव ने अपनी पढ़ाई के बाद दूसरे की नौकरी करने की बजाय खुद की खेती करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने उद्यान की विभाग की सहायता भी ली। अब गौरव मल्टी लेयर खेती कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। क्या है कि नौकरी के लिए बहुत वैकेंसी के लिए वेट करना पड़ा, बहुत ध्यान दिए और परेशान भी हुए। नौकरी तो मिला नहीं, पर मैं खेती पे ध्यान दिया, फोकस किया और आगे बढ़ा हूँ अभी। और ये कर रहा हूँ अभी खेती मल्टी लेयर का भी स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे भी अच्छे से करूँगा। कृषि जानकारों का कहना है कि इस प्रकार की खेती में पारंपरिक खेती की तुलना में 4 गुना तक कम लागत आती है और एक साल में 5 से 7 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी के साथ इस पद्धति में 70% पानी की भी बचत होती है। मिश्रित फसल योजना है मल्टी लेयर, यानी अंतर्वर्ती फसल। हम अगर किसान को अगर उसको तैयार होने में 25 से 30 दिन 60 दिन भी लग सकता है ना, उस बीच में किसानों को हम कहते हैं कि आप लोग जो जल्दी हो जाए, धनिया है, मेथी है, ये बीच में आप लोग लगा के और अलग से उत्पादन ले सकते हैं। गौरव ने ये नई खेती कर साबित कर दिया कि खेती को व्यावसायिक रूप देने से उसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है तो आपको नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाने की।